संभाल के ले जाना। हाँ, संभल के जाना भैया। दीदी, अंकित और गुड़िया कहाँ है? वो मिसेस पेद्रो के यहाँ गए हैं। मैंने आपके कॉस्मेटिक का सारा सामान पैक कर दिया है, कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। बस सोनिया, तूने तो मेरा सारा काम संभाल लिया। देख, अब अंकित की देखभाल ठीक से करना। हाँ, तू उस पर बहुत हाथ उठाती है। आप भी गुड़िया की देखभाल करना, हमें उसकी बहुत याद आएगी। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट सोनिया। हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की इतनी आदत हो गई है ना कि अगर रवि का ट्रांसफर मलाड ब्रांच में ना हुआ होता तो ये प्रॉब्लम ही ना आती। और ऊपर से आपके कंपनी ने आपको क्वार्टर भी दे दिया। अगर वो न देते तो शायद आप अप डाउन भी कर लेते। नहीं किरण, वैसे भी ये घर छोटा पड़ रहा था। पहले तो सिर्फ हम 4 लोग थे, माँ, पापा, मैं और तुम। फिर मेरी शादी हुई, फिर तुम्हारी शादी हुई, फिर मुझे बेटा हुआ, आपको बेटी हुई। लेकिन सच बताइए भैया, क्या भीड़ अच्छी नहीं लगती थी? यूं सबका साथ साथ रहना। मैं मानता हूँ किरण, बट फेस द फैक्ट, कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था ना। एनीवे, दुख तो मुझे इस बात का है कि हम लोगों ने अपनी वजह से माँ पापा को एक दूसरे से अलग कर दिया। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है दीदी। हम दोनों नौकरी पर जाएंगे और बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई तो घर का होना चाहिए। फिर भी इस उम्र में दोनों को एक दूसरे से अलग करना। कम ऑन भैया, मुझे तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होने के ख्याल से बेहद खुश हैं। और वैसे भी ये सजेशन उन दोनों का ही था। आपको याद है जब आपके ट्रांसफर की बात हुई तो माँ कैसे उछल कर बोली कि मैं तो रवि के साथ रहूंगी। और पापा भी खुश होकर बोले थे कि गुड आइडिया, मैं तो यही रहूंगा। सच, पहली बार उन दोनों को एक दूसरे की बात पर राजी होते हुए देखा है। किरण, मैं इन दोनों को कभी समझ ही नहीं पाया। जब से होश संभाला तब से इन दोनों को कभी प्यार से बात करते हुए देखा ही नहीं। हर बार झगड़ना, शर्म आती थी कभी कभी। कभी कभी मुझे तो हमेशा आती थी। सच भैया, इन दोनों को लड़ते देख देख कर हम भाइयों के बीच में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। बाप रे, हर वक्त हमारा घर कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा लगता। मुझे तो लगता है कि मैं ईरान इराक वॉर की खबरें घर बैठ के ही लिखता। वाकई यार, कितनी बार तो हमें इन्हें समझाना पड़ता था। इन दोनों के बीच का रिश्ता देखकर तो शादी के नाम से भी मैं डरता था। तो तकदीर अच्छी थी, वरना मेरी समझ में नहीं आता इन दोनों ने डाइवोर्स क्यों नहीं लिया आज तक? कम ऑन सोनिया, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो सबके ही होते होंगे। आई एम श्योर उन दोनों को आपस में बहुत प्यार है। आई डोंट बिलीव इट। एनीवे, वो दोनों हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। तभी मुझे ताज्जुब होता है कि उनकी आपस में कभी क्यों नहीं पटी। एनीवे, तू पापा का ख्याल रखना। हाँ सोनिया, रात को अक्सर दवाई लेना भूल जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, और आप भी ख्याल रखना, फ्रिज में नो आइसक्रीम, नो गुलाब जामुन। माँ जी को डायबिटीज है। बिल्कुल। चलो राधिका, मुंबई के ट्रैफिक में घर पहुंचते पहुंचते कहीं शाम ना हो जाए। और माँ की पैकिंग खत्म हुई कि नहीं? भगवान, अरे कितना सामान है ये तुम्हारा। मुझे तो लगता है रवि को एक और कमरा खरीदना पड़ेगा तुम्हारा सामान और कपड़े उपड़े रखने के लिए। बस हाँ, आप रहने भी दीजिए। अलमारी के 1/4 पोर्शन में मेरे कपड़े हैं, बाकी की सारी अलमारी आपके कपड़ों से भरी हुई है। 28 शर्ट्स और 9 पैंट्स है आपके पास, और मिसेस पेद्रो ने दुबई से आपके लिए 2 टी-शर्ट्स लाए थे, वो अलग। सो कुल मिला के मेरे कपड़े गिनने की इजाजत तुम्हें किसने दी? इजाजत की क्या जरूरत है? मैंने कौन से अलमारी खोलकर आपके कपड़े गिने हैं? आपके कपड़े तो पूरे घर पे फैले रहते हैं। बाथरूम जाओ तो दरवाजा खोलते ही कमीज ऊपर से नीचे टपकती है। हॉल में सोफे पर, कुर्सी पर, टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, टीवी पर, हर जगह आप अपनी निशानी छोड़ते हैं। और खास करके पीछे वाली बालकनी में तो आपसे शर्ट छूटती ही है, क्योंकि सामने मिसेस पेद्रो जो रहती है। बस 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 बस, मैंने एक बात क्या कही तो 100 ताने दे रही है। इस घर में जैसे सच बोलना मना है। तो कल से बोलिए ना, जोर जोर से चीख चीख कर बोलिए। कल से तो इस घर पे आप ही का राज है। मैं तो आज ही जा रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी इसी दिन का बेसब्री से इंतजार था, समझी? हाँ, वो अपनी डायबिटीज की सारी गोलियां ले जाना साथ में। राधिका ने वो ऑलरेडी पर्स में रखी है। मैं जानती हूँ इतना ख्याल क्यों आ रहा है मेरा। डर रहे हैं आप कहीं गोलियां लेने वापस आ गई तो? चलो शुक्र है भगवान का कि शादी के 35 सालों में एक बात तो कम से कम समझी बिना कही। अरे क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो ब्लैंकेट? देख नहीं सकते, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मेरी माँ ने जो दिया था। लेकिन उन्होंने वो मुझे दिया था। वही तो, मेरी बेचारी माँ बहुत भोली थी, वो किसी को कुछ भी देती थी। ये ब्लैंकेट तुम नहीं ले जाओगे। आप हमेशा की तरह मेरा दिमाग खराब मत कीजिए।
ये ब्लैंकेट तुम नहीं ले जाओगी। आपकी हर बात मानने का मैंने ठेका नहीं लेके रखा है। ऐ, आंखें नहीं दिखा ना, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। देखो नीना, तुम बच्चे जैसी जिद मत करो। तो आप कौन से बुजुर्गों की तरह पेश आ रहे हैं? अरे तुम अपनी पसंद की हर चीज इस घर से ले जा रही हो, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बगैर इस ब्लैंकेट के मुझे नींद नहीं आती है। मुझे भी नींद नहीं आती इस ब्लैंकेट के बगैर। ठीक है, एक काम करते हैं, इस ब्लैंकेट के 2 टुकड़े करते हैं, बीच में फाड़। अब फटने की तैयारी शुरू कर दी। बराबर है, ये ब्लैंकेट मेरी माँ ने दिया था ना। आपकी माँ ने दिया होता तो, मगर आपकी माँ मुझे कोई प्रेजेंट देती ही क्यों? भगवान, मेरी माँ, हम दोनों की माँ कब की स्वास्थ्य सुधार चुकी है, क्यों उनको बीच में घसीट कर ला दी हो नीचे? बात यहाँ ब्लैंकेट की चल रही है। जो मेरी माँ ने दिया था। लेकिन उन्होंने वो मुझे दिया था, अपने दामाद को। हाँ, तुम तैयार हो ना? टैक्सी आ गई है। जरा अपनी माँ को समझाओ। अब क्या हुआ पापा? क्या हुआ क्या? ये ब्लैंकेट मैं यहाँ छोड़कर क्यों जाऊँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया था? लेकिन उन्होंने वो मुझे दिया था, और इसकी मुझे आदत सी हो गई है। पापा, माँ को भी इस कमरे की, इस घर की आदत है। आप तो यहीं रहेंगे ना? देखिए, ब्लैंकेट माँ के पास ही रहेगा। चलो, प्रॉब्लम सॉल्व। माँ, वी आर गेटिंग। हाँ, चलो 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 चलो। अच्छा पापा, मैं माँ को छोड़ के आता हूँ। पापा, सुखी रहो बेटे। और अपनी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने माँ से जरा बच के रहना। आज का तो सारा काम खत्म हुआ ना? हाँ भाई, हॉल, किचन और बेडरूम तो हो गया। ओके। अब माँ जी का कमरा और स्टोर रूम कल लगाना है। माँ जी भी आज बहुत थक गई थी, कह रही थी बाहर ही सोऊंगी। तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगी रवि? क्या? माँ जी और पिताजी पिछले 35 साल से एक साथ रहते हैं। मुझे लगा था माँ जी थोड़ी सी तो मायूस जरूर होंगी, लेकिन वो तो क्या कर रही है वो? पिछले 1.5 घंटे से टीवी पे कार्टून फिल्म देख रही हैं। हाँ? अपनी आजादी का जश्न बना रही है। लेटर एंजॉय यार। पापा, पापा। हाँ बेटे, क्या हुआ? रवि का सब सामान ठीक ठीक पहुंच गया? जी पापा, पहुंच गया। कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं। वेरी गुड। पापा, अगर आप चाहो तो मैं अंकित को भेज दूं आपके पास सोने के लिए। क्यों, तुम और सोनिया कहीं बाहर जा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर आपको अकेलापन महसूस हुआ हो तो। मुझे क्यों? ओहो ओहो। अरे नहीं नहीं बेटे, नहीं। बेटे, जानते हो मैं यहाँ खिड़की के पास खड़े खड़े क्या कर रहा था? मैं आजादी की सांस ले रहा था। बंधन मुक्त होना का मतलब क्या होता है ये महसूस कर रहा था। ये खामोशी, ये तन्हाई इतनी हसीन है कि नहीं, तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे। मेरा मतलब है समझोगे, लेकिन अभी नहीं, उसे बहुत देर है। अरे अभी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं तुम्हारी शादी को। मुझ जैसे 35 साल काटोगे ना, तब पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। एनीवे, तुम इत्मीनान से सो जाओ बेटा। आई एम ऑल राइट। दिस इज माई इंडिपेंडेंस डे। आई एम एंजॉयिंग इट। लेट मी एंजॉय इट। ओके, ठीक है। गुड। राधिका, ये लो तुम्हारा और रवि का टिफिन। थैंक यू माँ जी। गुड़िया नहा के सो गई है और मैंने उसके कपड़े टेबल पे रख दिए। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तुम और रवि नाश्ता कर लो। रवि, आया माँ। अब माँ, और रात को ठीक से नींद तो आई थी ना? हाँ, कल रात तो मैं खूब सोई। पता है, इतने सालों में ऐसी चैन की नींद नहीं सोई थी मैं। ना सोने के पहले की झिकझिक और ना ही रात को डरावने खराटे। आज शाम को वो टेलीफोन वाले आएंगे, टेलीफोन लगा देंगे। पापा से बात कर लेना। देखूंगी। वैसे तुम ऑफिस में से किरण को तो फोन करोगे ही ना? कोई मैसेज देना है क्या? नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। वो हमारे पड़ोस में रहने वाली मिसेस पेड्रो मालूम है ना? वही जिसका बेटा मस्कत में है और वो यहाँ अकेली रहती है। वो वापस आ गई है क्या? क्यों, उससे कुछ कहना है क्या? नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी मैं। क्यों, पड़ोस में रहने वालों की खबर नहीं रख सकती क्या मैं? ठीक है, पूछ लूंगा। और कुछ? नहीं, चाय पी लो ना।
राधिका, वहां मेरी फाइल रखी है, जरा प्लीज। रवि, चाय कैसी है? ठीक है। ठीक है। ओह थैंक्स, इसमें आहूजा अंकल के कुछ पेपर्स हैं। रवि, वो चाय में शक्कर ज्यादा कम कुछ नहीं? नहीं माँ, ठीक है, सब ठीक है। वी आर गेटिंग लेट। अरे हाँ, टिफिन लेकर जाओ। चलो राधिका। अच्छा माँ जी। हाँ। रखो। क्या है? तीसरी, सुबह से तीसरी चाय है ये। याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह पहली चाय पी ली तो वो इतनी फीकी थी कि सारा मूड खराब हो गया। फिर से मूड में आने के लिए दूसरी चाय पी ली, जैसे कि सारे शहर की चीनी डाल दी है उसने। आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती तो आप खुद क्यों नहीं बना लेते? तो घर में दिन भर बैठे बैठे आप करेंगी क्या? मेरे पास बहुत काम है, सिर्फ चाय बनाना मेरा काम नहीं है। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे सारे काम में। सारा दिन भर वो टेलीविजन पर बच्चों के कार्टून्स देखना, रात को वो केबल पर फिल्में देखना, यही तुम्हारे सारे काम है ना? तो आप कौन सी समाज सेवा करते हैं? सुबह 4-5 बार चाय पीना, 7-8 बार मुझसे नोकझोंक करना, दोपहर के 2-2.5 घंटे खर्राटे भरना और शाम को इवनिंग वॉक के लिए चले जाना, वो भी मिसेस पेड्रो के घर की तरफ। ये हर बार तुम मिसेस पेड्रो के बीच में क्यों खसकती हो? बात इस मुद्दे पर शुरू हो गई कि तुम्हें चाय बनानी नहीं आती। और मिसेस पेड्रो को आती है। फिर वही बात कि पेड्रो को कहां बीच में लाती हो तुम? आप शाम की चाय उसके घर पीते हो। अरे रोज कहां पीता हूं, कभी गलती से 1-2 बार पी ली होगी। बेचारी अकेली है, वो तुमसे दोस्ती करना चाहती है और तुम उसे अपने करीब नहीं आने देती। मुझे नहीं अच्छे लगते मांस मच्छी खाने वाले लोग। हाँ, तुम्हारे बेटे भी तो खाते हैं। आप मेरे बेटों को बीच में मत लाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती। हे भगवान, मेरी हर सुबह तानों में जाती है। कभी कभार तो एक हाथ सुबह मेरे लिए अच्छी भेज देना। पापा चाय। ओह थैंक यू बेटे, थैंक यू। क्या तैयार हो गई हो, निकल रही हो? जी, हम अंकित को प्ले स्कूल में छोड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। पापा आप 5 बजे उसे ले आएंगे ना? हाँ, बेफिक्र रहो, मैं ले आऊंगा। तो मैं चलती। बेटे आज इसमें शक्कर जरा ज्यादा पड़ी है। अच्छा। और कल जरा फीकी हो गई थी। सॉरी, आई एम सो सॉरी पापा। मैं शांताबाई को कह देती हूँ, वो आपकी पसंद की बढ़िया चाय बनाकर पिला देगी। मैं चलती हूँ पापा। राधिका अभी तक आई नहीं? नहीं, वो गुड़िया को घुमाने बाहर ले गई है। तुम्हें रास्ते में मिली नहीं? माँ, क्या सोच रही हो? तुम्हारे पिताजी जैसे अजीब इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखे। अब क्या किया उन्होंने? अब हमें यहाँ आके पूरे 10 दिन हो गए हैं। 2 ही दिन में तुम्हारी कंपनी वालों ने भी हमें यहाँ टेलीफोन लगा दिया। एक फोन नहीं कर सकते थे? अरे कम से कम बेटे और बहू की तो याद इंसान को होनी चाहिए। और तो और गुड़िया को भी याद नहीं करते। करते हैं माँ, करते हैं। वो हम सबको बहुत याद करते हैं। अरे मेरी ऑफिस में तो उनके हर रोज 2-3 फोन आते हैं हमारी खैरियत पूछने। अच्छा, देखा, कितना भी नहीं सोचते कि तुम्हें ऑफिस में फोन करके बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फोन करना ही है तो घर पर कर लेते। मेरा मतलब है शाम को कर लेते तो तुम फोन पे मिल जाते, राधिका से भी बात होती और अपनी गुड़िया की मीठी मीठी आवाज भी सुन सकते। मगर इनका पहले से ही ऐसा है। तुम्हें याद है? नहीं, तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम उस वक्त छोटे थे। पहली बार, सिर्फ पहली बार जिंदगी में मैंने इनको तुम्हारे स्कूल में जाके तुम दोनों की फीस भरने के लिए कहा। 1 घंटे में ये वापस आए और कहने लगे भूल गया, स्कूल का नाम ही भूल गया। मुझे मालूम है माँ, उस वक्त भी आप दोनों में बहुत बहस हुई थी। नहीं, बहस तो रोज की है, मगर फिर भी तुम्हें ऑफिस में बार बार फोन करके डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। माँ, तुम पापा को एक फोन क्यों नहीं कर लेती? क्यों? मैं क्यों करूं? जब वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी कौन सी तन्हाई में डूबी जा रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि किरण, सोनिया और अंकित की खबर ही पूछ लेती। वो सारी खबर रखती हूँ मैं। कैसे पूछो? किरण को उसके ऑफिस में 1-2 बार रोज फोन करती हूँ। माँ, किरण को काम के वक्त तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने दाल चढ़ाई है, शायद जलने की बुआ रही है, मैं अभी आती हूँ।
लापरवाही की भी हद होती है। क्या हुआ पापा? अरे ये तुम्हारी सास आज 10 दिन हो गए, यहां उसका एक भी फोन नहीं आया। क्या वो रवि के साथ वहां चली गई जैसे अपना घर छोड़ के ससुराल चली गई है? इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी तक जिम्मेदारियां समझ नहीं सकी वो। पापा, माँ के हमेशा फोन आते हैं ऑफिस में। अच्छा, क्या कह रही थी? पूछ रही थी अंकित के बारे में। कह रही थी कि उसकी बहुत याद आती है। हाँ हाँ, याद आती है। अरे अगर याद आती तो उससे बात करने के लिए यहां फोन नहीं कर सकती थी? कर सकती थी ना। आया फोन? नहीं आया। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि गुड़िया की शैतानियां काफी बढ़ गई है। कल उसने पूरा पाउडर का डब्बा उल्टा कर दिया। तुम्हारी माँ ने कहीं उल्टा पुल्टा रख दिया होगा। चीजें वहां की वहां छोड़ देने की बहुत उसकी पुरानी आदत है। मैं जानता हूं ना, मुझे पूछो ना। और कुछ? और कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें मतलब? इधर उधर की बातें मतलब इधर उधर की बातें। पापा, आप माँ को एक फोन क्यों नहीं कर लेते? मैं क्यों करूं? मुझे क्या जरूरत है? उससे मन किया पिछले 10 दिन में मुझे फोन करने के लिए। अच्छा ही हुआ उसने नहीं फोन किया। उसकी आवाज सुनकर मेरा तो खून खौल जाता है। फोन की बात तो दूर, पिछले 10 दिनों में उसने मेरे बारे में एक बार भी पूछा? बताओ, पूछा? वैसे अच्छा ही किया नहीं पूछा वो। मुझे सिर्फ एक बात का दुख हुआ कि उसका यहां एक फोन तो आना ही चाहिए था अंकित के खातिर। वो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? देखिए पापा, पापा, हम चलें, ऑफिस में देर हो रही है। ठीक है। और 5 बजे अंकित को। याद है, ले आऊंगा। ओके पापा। फोन आया, चलो चलो देखते हैं किसका फोन है। चलो चलो चलो। हेलो। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। चलो, हमें क्या। हेलो। अरे एक माँ, एक सास, एक दादी का भी कोई फर्ज होता है दुनिया में, जानती भी हो तुम। 10-10 दिन तक तुम्हें यह भी याद नहीं होता है कि तुम्हारा एक और भी यहाँ बेटा है, बहू है, एक अच्छा प्यारा सा पोता है। तुम जानती भी हो यहाँ कितनी परेशानी हो रही है। और मेरे सारे जरूरी कागजात तुमने कहाँ छिपा दिए पता नहीं मुझे। ना मुझे मेरा पासपोर्ट मिल रहा है, ना मेरे शेयर्स के कागजात, ना मेरा पेंशन के कागजात, ना मेरा कोई पासबुक मिल रहा है। और तो और मेरा पढ़ने का चश्मा भी तुमने गायब कर दिया है। मुझे यकीन है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि मैं यहाँ परेशान हो जाऊं। और हाँ, वो मेरी नीली वाली टी शर्ट, वो मस्कत से लाई हुई, वो भी तुमने कहीं गायब कर दिए। मुझे यकीन है कि तुमने ही उसे ठिकाने लगा दिया होगा। पर एक बात है, बचपने की भी हद होती है नीना। अपनी अहमियत को जताने के लिए तुम इतनी ओछी हरकत पर उतर आओगी, इसका मुझे तो सपने में भी अंदाजा नहीं होता। तुम नहीं सुधरोगी, नहीं सुधरोगी तुम। तुम्हें सुधारने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। विक्रम कोड़े बोलिए। जानती हूँ, ऐसी आवाज किसी और की हो ही नहीं सकती। और मुझ पर गैर जिम्मेदारियों का इल्जाम लगाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखते ना तो अच्छा होता। मैंने 10 दिनों में फोन नहीं किया, कबूल है, नहीं किया मैंने 10 दिनों में फोन। मगर आपने कौन से दिन 10 बार फोन किया है? और जिम्मेदारियां सिर्फ माँ की होती है, बाप की भी होती है। हाँ। और आपने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई है?
अरे जब से बच्चे पैदा हुए तब से लेकर उनकी शादी तक की हर जिम्मेदारी मैंने ही उठाई है। आपने तो सिर्फ आलोचक की भूमिका की है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ऐसा कभी मत सोचना। बस आपके ये लफ्ज सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। जिम्मेदारियां सिखाने की बात कर रहे हैं। और रही बात जरूरी कागजात की, तो वो आपने कहाँ रखे हैं वो आपके सिवा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप कोई भी चीज कभी भी ढंग से रखते हैं। अरे दिन में कम से कम एक आध बार तो बटुआ पीछे वाली बालकनी में भूल ही जाते हैं आप, और घड़ी के लिए तो सारे घर को नचाते हैं आप। अब मुझसे लड़ने का और कोई बहाना नहीं मिल रहा है ना आपको, तो इस बहाने लड़ने बैठ गए। आपको क्या लगा आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो क्या मैं चुप रहूंगी? आपका पासपोर्ट आपके सेफ में होगा, आपके शेयर्स के कागजात आप ही के रेड बैग में होंगे, जहां आपके सारे जरूरी कागजात रहते हैं। और आपकी बैंक की पासबुक आपने जरूर रसोई घर में फ्रिज के ऊपर रखी होगी। और आपके पट्टी का चश्मा कहाँ होगा ये मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मैं आपकी नौकरानी थोड़ी हूँ जो आपकी चीजें बटोरती फिरती रहूं, और वो भी 30-40 किलोमीटर दूर रहकर। आइंदा अपनी चीजें संभाल कर रखिए, समझे? चलो अंकित बेटे, वो देखो सोने का वक्त हो गया, चलो। उसे मैं ये हमारी तस्वीरें दिखा रहा था। देखा, ये हमारी शादी के पहले की तस्वीर है। शादी के 2 दिन पहले हम फिल्म देखने गए थे। फिल्म? हाँ, बरसात की रात। बरसात की रात? उस फिल्म का वो फेवरेट गाना है ना, वो मुझसे वो गवाती थी रोज। आप गाते थे और माँ सुनती थी? अरे बिल्कुल। कहीं आपको माँ की याद तो नहीं आ रही? मुझे क्यों? गुड नाइट। गुड नाइट। चलो अंकित बेटा, चलो सोने चलते हैं। दादा को बाय करो, चलो। अच्छा, गुड नाइट बाबा। फिर से गुनगुनाइए ना। अरे 3 बार तो गा चुका हूँ मैं, नीना। और एक बार मगर मेरी खातिर? नीना, आपको हमारे प्यार की कसम। चलो ठीक है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। विक्रम गौड़ बोले। आपकी पासबुक मिली? कौन? हाँ हाँ, मिल गई। वहीं पे रखी थी जहां तुमने कहा था। और शेयर्स के कागजात? हाँ, वो भी मिल गए। और मेरा पढ़ने का चश्मा भी मिल गया। चलो शुक्र है। अभी और कोई चीज तो लापता नहीं है ना? नहीं, वैसे नहीं। और अगर होगी तो मैं फोन करूंगा पूछने के लिए। हाँ, पूछ लो पूछ लो। कहो, कैसे हैं आप? अब मैं बोलूं? हाँ, फिर मेरी बारी। कैसे हो? मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। कितना आराम है यहाँ। और आप कैसे हैं? मैं एक्सीलेंट हूँ, टेरिफिक। रोज सुबह देरी से उठता हूँ और फिर चाय पीता हूँ, वो भी 3 कप। उसके बाद नहा धो के फर्स्ट क्लास नाश्ता दबाकर अंकित को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। आते वक्त अपने 3-4 दोस्तों को साथ में ले आता हूँ घर पर। फिर दोपहर भर पूरे हंगामे के साथ हमारी रमी और फ्लश चलता है। अब तुम्हें पसंद नहीं था तो ताश छूट गई थी, लेकिन अब तो पूरे 2 से 5 तक बिल्कुल हंगामा होता है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज नहीं आए आपके दोस्त? आज खैर मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ।
मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि मुझे ऐसी जिंदगी मिलेगी। देखो, सुबह जब रवि राधिका ऑफिस चले जाते हैं तो मैं गुड़िया को लेकर 2-3 घंटे फिर से सो जाती हूँ। फिर दोपहर में मिसेस अयंगर के घर जाकर हम फिल्में देखते हैं। आपको पता है, इन 15 दिनों में मैंने इतनी फिल्में देखी है, मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में देखी नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। चाय पी आपने? नहीं, चाय नहीं पी। मैं चाय पीने निकल ही रहा हूँ। बाहर जाकर चाय पीने लगे हैं आप? क्यों, शांताबाई चाय नहीं देती? नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ चाय पर। वो मिसेस पेद्रो ने बुलाया है चाय पर। बहुत खूबसूरत चाय बना दी है, लवली लवली कप ऑफ टी। वहां जा रहा हूँ। ये क्या, आज अंकित फिर पापा के पास सो रहा है? आज वो उसे भगत सिंह की कहानी सुनाने वाले हैं। किरण, पापा ने इससे पहले तो अंकित को कभी कहानियां नहीं सुनाई, पर आजकल तो कहानियों का जैसे दौर ही चल रहा हो। ताज्जुब तो मुझे भी हो रहा है। मुझे भी याद नहीं आ रहा कि बचपन में कभी पापा ने मुझे कोई कहानी सुनाई हो। पर कुछ भी हो, आजकल पापा काफी रिलैक्स, खुश तो लग ही रहे। आर यू श्योर? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? पापा खुश है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो कुछ बदल जरूर गए हैं। किरण, सोनिया और अंकित की याद आती है? बहुत याद आती है। और आपको रवि, राधिका और गुड़िया की? बहुत याद आती है, बहुत। तुम क्यों नहीं चली आती यहाँ मिलने? मैंने रवि से कहा था, मगर उसने कहा कि इत्मीनान से जाएंगे, जब 3-4 दिन की छुट्टी मिलेगी तब। अरे अब ये 3-4 दिन की छुट्टी आने में तो पूरा साल भर निकल जाएगा। तब तक क्या मैं तुमसे... आप क्यों नहीं आ जाते मिलने? यहाँ भी ये किरण उस मूर्ख रवि की तरह 3-4 दिन की छुट्टी के इंतजार में है। इसका मतलब कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा। वैसे आपका वक्त तो अच्छा कट जाता होगा ना दोस्तों के साथ? अरे कैसे दोस्त? इतने सालों में दोस्त की जरूरत कभी मैंने महसूस ही नहीं की। और अब कोई दोस्त मन को भाता भी नहीं है। इना, मैं जानता हूं तुम हंसोगी मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाओगी, लेकिन अब मेरे लिए मेरा एक ही दोस्त है। कौन? वही जो पिछले 35 सालों से मेरा दुश्मन बनकर मुझसे झगड़ता रहा है। नीना, नीना, तुम रो रही हो? तुमने कैसे जाना? इस खामोशी ने बताया। और क्या कहा इस खामोशी ने? यही कि मेरी उस दुश्मन दोस्त को भी मेरी बहुत याद आ रही है। सुनो, एक बात कहूं? कल मैंने एक अजीब सपना देखा था। सपने में हम दोनों जवान थे। हाँ, आपके सारे बाल बिल्कुल काले थे और पतलून भी आपने काली ही पहनी थी और शर्ट थी आसमानी रंग की, और मैंने आपके पसंद की साड़ी पहनी थी और ढेर सारे कांच की चिड़िया। इसमें अजीब क्या है दीना? ये तो हमारा फ्लैशबैक है। लेकिन हमारे सपने में रवि और किरण भी थे और साथ में राधिका और सोनिया भी, और तो और गुड़िया और अंकित भी, सब थे। फिर भी हम दोनों जवान थे। क्या अजीब नहीं है? और क्या देखा सपने में? एक खूबसूरत सी जगह थी जहां आप और मैं बैठे थे और आप वो मेरा फेवरेट गाना गा रहे थे। नीना, वो गाना तुम्हें अभी तक याद है? सच कहूं तो मैं भूल गई थी गाना, लेकिन अब याद आया। आप वो गाना गुनगुनाइए ना। फोन पर? जिंदगी भर नहीं
की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। बेटे हैं, बहुएं हैं, फिर भी हम दोनों जवान हैं। तुम्हारे उस सपने से तो मुझे ख्याल है कि इस तरह से मिले। देखो, ये मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अगर किसी ने हम दोनों को देखा तो? छोड़ो भी इन बातों को। दुनिया में वक्त किसके पास है बूढ़ों की तरफ देखने के लिए। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। आप घर में क्या कह कर आए हैं? यही बस के मेरे एक पुराने दफ्तर में से किसी जूनियर को सेंड ऑफ दिया जा रहा है, तो उन लोगों ने मुझे भी याद करके बुलाया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं मेरी पुरानी सहेली को मिलने जा रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि राधिका ने उसका नाम नहीं पूछा। क्या देख रहे हो? ना, ये रंग आज भी तुम पर बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत जचता है। इसका मतलब बाकी के रंगों में मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? देखो, हम फिर से झगड़ा करने लगे। I'm sorry। ऐसा करते हैं, कहीं टहलते हैं, घूम कर आते हैं। हाँ। सुनिए, शादी के बाद में भी हम यूं ही साथ साथ रहेंगे ना? सिर्फ साथ साथ तो सभी रहते हैं, हम तो एक दूसरे के करीब रहेंगे। क्या मतलब? समझाऊंगा, उस दिन समझाऊंगा जब बालों में सफेदी होगी, आंखों में चश्मा और दांत भी गिने चुने बाकी होंगे, और तब भी हम एक दूसरे के दीवाने बनकर यहाँ घूम रहे होंगे। वादा करो, शादी के बाद कभी मुझसे नाराज नहीं होंगे। वादा? और तुम भी वादा करो, मुझसे कभी नहीं लड़ोगे। वादा। वाह, बड़ी अच्छी बात है। कौन सा भजन क्लास ज्वाइन करना चाहती हो? माँ जी को चिंता है कि उन्हें 5:30 बजे जाना होगा और हम तो 6 बजे ऑफिस से आते हैं। लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि मैं 15 दिन के लिए ऑफिस से आधा घंटा जल्दी आ जाया करूंगी। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे इतने सालों बाद तुम पहली बार अपनी पसंद का काम करने जा रहे हो, इतना तो हम लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं। आप माँ जी 5:30 से 7:30 बजे तक आराम से होकर आ जाइए, और 15 दिन का ही तो सवाल है। वो तो ठीक है, लेकिन 15 दिनों तक अंकित को कौन लेकर आएगा? शांताबाई ले आएगी। पापा, आप संगीत सम्मेलन का चांस बिल्कुल मत छोड़ो। तुम्हें पता है सोनिया, पापा को संगीत का जबरदस्त शौक है और वो खुद अच्छा गाते भी है। इतने सालों में पहली बार उन्हें ये मौका मिला है। पापा, तिवारी अंकल भी आएंगे ना आपके साथ? तिवारी अंकल क्यों आएगा? मेरा मतलब है कि बेटे, इस बार मैं अकेले ही संगीत के सुरों में खोना चाहता हूँ। 15 दिनों के बाद क्या करेंगे? देखेंगे, कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर निकल आएगा। और भविष्य के डर से वर्तमान में दुखी नहीं होना चाहिए, ये तुम ही कहा करती थी ना। मैं नहीं, मेरी माँ। ठीक है, तुम नहीं, तुम्हारी माँ सही, लेकिन तुम इस बात को बार बार दोहराती तो थी ना। शादी के बाद हमने अपने बच्चों के बारे में सोचा, उनके लिए पैसे बचाए, उनके भविष्य के बारे में सोचने लगे। थोड़े में हमेशा हम इस आने वाले कल के बारे में सोचते रहे। बस अब आने वाले 15 दिन में हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतने सारे सालों में हमने हमारे बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचा। देखो ना, शादी के बाद मुझे कितने पैसे बनाने थे, जायदाद बनानी थी, शेयर्स खरीदने थे, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए। और उस धुन में मैं उन छोटी छोटी बातों को भूलता चला गया। मैंने कहा आपको समझने की कोशिश की।
शादी के बाद रोज आपके पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी, फिर बच्चों की पसंद नापसंद में आपका तो ख्याल ही नहीं रहा। माँ बनने की खुशी में मैं इतनी खो गई थी कि मुझ में बसी हुई पत्नी को पता नहीं मैं कौन से मोड़ पर छोड़ आई। अरे इतनी खूबसूरत बातें करती हो और कहती हो कि मैं आप जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप जैसी बातें नहीं कर सकती हो, हैं? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मन करता है। क्या मन करता है? एक बात बताओ, तुम आज भी उतना ही खूबसूरत शर्माती हो। अच्छा बताओ ना, क्या मन करता है? नहीं, आप हंसेंगे। बताओ तो सही, क्या मन करता है? मन करता है कि हम दोनों साथ साथ आइसक्रीम खाएं। वो कौन वाली आइसक्रीम? पक्का खाएंगे, बिल्कुल। लेकिन याद है ना, आपको डायबिटीज है। नाम मत लो उस मनहूस रोग का। चलिए ना। चलो चलते हैं। मेरा मन ये करता है कि हम एक दिन पिक्चर भी देखने जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। नहीं, पिक्चर नहीं। क्यों, क्या हुआ? अंधेरे में आपके साथ बैठने के लिए डर लगेगा। मैं मिसेस मेहता से पूछ कर आती हूँ। ओफो, तुम कहाँ जा रही हो? 2 बार तो पूछ कर आई हो। पूरी सोसाइटी में ढिंढोरा पिटना है क्या? अब मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो तुम? देखो, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था कि कौन से भजन क्लास में जाती है, क्या एड्रेस है। मुझे क्या पता था कि देखो रवि, शी हैज टोल्ड अस वेरी क्लियरली कि उनकी टाइमिंग 5:30 से 7:30 बजे तक है। अब कल ही वो 8:30 बजे आई, और बम्बई में 1 घंटे की देरी तो ज्यादा देरी नहीं होती ना। पर आज 10 बज गए ना। तभी तो चिंता हो रही है। देखो, आज वो जैसे आए तुम उन्हें कह देना कि कल से जल्दी आया करे। ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा, तुम ही कह देना। मैं कैसे कह सकता हूँ? पर आखिर वो मेरी माँ है, कोई छोटी सी बच्ची तो है नहीं ना। मैं उन्हें कैसे अल्टीमेटम दे सकता हूँ? अब वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भी सास है, ये बात क्यों भूल जाते हो तुम? ऐसा करो रवि, तुम खाना खा लो, भूखे पेट तुम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो। नहीं खाना है मुझे खाना, मैं ही जाकर देख के आता हूँ। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? रवि, तुम कहीं जा रहे हो? तुम दोनों ने खाना खा लिया? मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगी बाबा। आज क्या हुआ ना, होटल नहीं, भजन मंडल में हम लोगों को इतना खाना खिलाया कि मेरा तो पेट ही भर गया। एक्चुअली मैं तुम दोनों को फोन पे बताने वाली थी, मगर क्या हुआ है हमारे फोन को आज बस एंगेज ही जा रहा था, एंगेज ही। मैं हाथ मुंह धो के अभी आती हूँ। चलो रवि, खाना खा लेते हैं। रवि, ये देखो। क्या है? शाम की शो की 2 टिकटें माँ की पर्स से मिली। मुझे नहीं अच्छी लगी कल की फिल्म। क्या गाना था, क्या नाच रहे थे। मुझे तो लगता है इनके कपड़ों में कोई कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। भाई, अब तुम्हारे लाडले राजेश खन्ना साहब आजकल फिल्मों में काम नहीं करते हैं, और बगैर राजेश खन्ना की कोई भी फिल्म देखने के लिए आप राजी नहीं, इस पर हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत जलते थे ना काका पे। काका? हाँ, वही मेरा फेवरेट राजेश खन्ना। ओह, मैं क्यों जलता उस पर? ऑफ कोर्स। नहीं, मैं गुस्सा जरूर होता था। वो उसकी कोई भी फिल्म बगैर पल के झपकाए तुम देखती थी, और वो क्या आनंद फिल्म में उसे मरते देखकर ऐसी रो पड़ी जैसे कि खुद ही बेवा हो गई। जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मर्द लोग होते ही ऐसे, छोटी छोटी बातों पे जलने वाले। अच्छा, और नहीं तो क्या। और औरतें बड़ी दिलवाली होती है। ऑफ कोर्स। इसीलिए वो मिसेस पेद्रो का नाम ले लेकर मुझे। नाम मत लो उस कलमुही का। सुनो, ये ना, अब क्या हुआ? मुझे नहीं अच्छी लगती वो। क्यों? उसी के बारे में बात करनी है तो मैं जा रही हूँ। अरे बाबा, नहीं बात करता मैं, छोड़ो।
अच्छा ये बताओ कि कल कितने बजे घर पहुंची? 10 साढ़े 10 बज गए थे मैं पहुंची तब। रवि और राधिका बहुत चिढ़े हुए लग रहे थे। मुझे लगता है हमें बच्चों को बता देना चाहिए। पर हम क्या बताएंगे? यही ना कि संगीत की महफिलें और भजन के नाम पर हम इस तरह एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते थे। हम उनसे झूठ बोलते थे, ये सुनकर उन्हें कितना दुख होगा। इसमें सारी गलती हमारी ही है। मुझे तो लगता है वो सारी जिंदगी हम दोनों में प्यार देखने के लिए तरसते रहे, और जब प्यार हुआ है तो वही बात हम उनसे छुपाना चाहते हैं। नीना, वहां से उठो और मेरी इस तरफ आकर बैठो। क्यों, क्या हुआ? बस मैं कहता हूँ इस तरफ आकर बैठो। क्या हुआ? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। क्या? वो हमारी बाई तरफ एक आदमी बैठा है, वो कब से तुम्हारी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। वहां मत देखो तुम अभी। इसमें इस तरह हंसने की कोई जरूरत नहीं है। और कल से ये गजरे वजरे लगाना बंद करो और ये भड़कीली साड़ी भी पहनना बंद करो। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मुझे इस तरह भड़कना नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छा लगा। क्या? आप आज भी मुझे सिर्फ अपनी बनाकर रखना चाहते हैं, ये देखकर अच्छा लगा। समाज के साथ साथ उम्र के दरवानों ने भी अल्फाजों को रोकना सीख लिया है। फिर भी कहता हूं कि आई लव यू। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम कुछ नहीं कहोगे? आज फिर से देर हो गई है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। पापा, बोलो। कल तिवारी अंकल मिले थे, कह रहे थे कि ऐसा कोई सम्मेलन है ही नहीं। देखो बेटे, तुम्हें जो भी कुछ कहना है, पूछना है, साफ साफ कह दो। आज दोपहर को सोनिया की मौसी आई थी, कह रही थी कि उसने आपको बीच पर देखा किसी औरत के साथ। क्या कहती? जब हमारे ही संस्कार हम पर असंस्कृत होने का आरोप लगा रहे हैं, तो हम कह भी क्या सकते हैं? किरण और सोनिया भी मुझसे बहुत नाराज हैं। असल में बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने ही उनसे वादे किए थे कि उनके बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अब हम ही उस वादे से मुकर रहे हैं। अरे हम मुकर गए हमारे उस वादे से जो सालों पहले हमने एक दूसरे से किया था। इन जिम्मेदारियों के भंवर में, नए वादों में ये पुराना वादा घुट सा गया था, और अब उसमें जान डालने का वक्त आया है। तो ये हिना, मुझे एक बात बताओ, अब हमारे पास वक्त भी कितना बचा है कि नए वादों को निभाकर पुराने वादों तक पहुंचने का? ऐसा मत कहो विक्रम। क्या कहा तुमने? हिना, तुम जानती हो आज कितने सालों बाद तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। नहीं तो मैं तो आजकल मेरा नाम भूल सा गया हूं। अपने बच्चों के लिए पापा, बहुओं के लिए पापा जी, पोतों के लिए दादाजी, समधियों के लिए भाई साहब, आस पड़ोस के लोगों के लिए मिस्टर गुड़बोले। आज मुद्दतों के बाद तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। बहुत अच्छा लगा। फिर से पुकारो ना विक्रम। नीना, मुझे लगता है हमारे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। हमारी जुदाई की वजह सिर्फ हम दोनों ही हैं। हम अलग हुए एक दूसरे से हमारे बचपने की वजह से, और उसके बाद हमें एक होते रोका हमारी मर्यादा ने, शर्म ने। जिंदगी भर हमारे बच्चों के सामने लड़ते हुए हम क्यों नहीं शर्माए?
और अगर हम उस वक्त खुलकर लड़े तो आज उनसे खुलकर ये क्यों नहीं कह सकते कि इस उम्र में हम एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं कह सकते? फिर से सोच लो, हमारे बेटे तो हमें एक साथ देखकर बहुत खुश होंगे, पर साथ रहने के बाद हमारे झगड़े फिर से शुरू हो गए तो? तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे कभी नहीं लड़ोगे। नीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी में कभी भी वो मिसेस पेड्रो का जिक्र नहीं करोगी। हाँ? हाँ? नहीं करूंगी। लेकिन एक बात अच्छी हुई, उसी बहाने हम सब फिर से इकट्ठा हुए। आप दोनों ने तो हमें डरा ही दिया था, माँ के भजन क्लास और पापा का संगीत सम्मेलन। पापा, आपके सम्मेलन की बात तो खत्म हुई, अब वो संगीत हो जाए, गाना हो जाए पापा। मैं नहीं अरे गाइए ना, गाइए ना, आपको मिसेस पेड्रो की कसम। कमान बाबा, कमान। अच्छा चलो। ओ मेरी जोरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये जो किया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। जरा कभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और है जवान, कुर्बान मेरी जान मेरी जान।